हाथों को जोड़कर आदिनाथ भगवान की स्तुति मेरे साथ करें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महामुनि राज की जय। प्रभु की भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान के उन गुणों का चिंतन करते हैं और एक गुण के माध्यम से वे अपने भक्ति को और ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ाते चले जाते हैं। पिछले काव्य में उन्होंने कहा है भगवान आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो। इस प्रकार से उन्होंने भगवान मेरे तो सब कुछ आप हैं। और आचार्य मानतुंड ने कल जो नमस्कार करते हुए विशेषताएं बताई कि आप 3 लोक के दुखों की पीड़ा हरने वाले हैं। आप इस भूमि पर क्षितितल इस भूमि के आभूषण हैं, इस धरती के आभूषण हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं। हे भगवान आप तुभ्यम नमो बहुदधि सोषणाए, आप बहुदधि बहुसागर को सुखाने वाले हैं। ऐसी 4 विशेषताएं कल अपन ने देखी। आज तो और उससे आगे बढ़कर भक्ति की पराकाष्ठा में आचार्य मानतुंड स्वामी कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, अरे इसमें क्या आश्चर्य है, उनके लिए तो ये चुटकी वाला काम है। ऐसे ये व्याजा स्तुति अलंकार कहलाता है। तो ऐसे व्याजा स्तुति अलंकार के साथ में छंद नंबर 27 में आज आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अपन पहले उच्चारण करते हैं और उसके बाद में अर्थ लेंगे। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणे रसैसै, त्वं संश्रितो निर्विकासितया मुनीश, दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे, से रूपात विबुधा सित सात गर्भे, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदीप्सितोऽपि, स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पक्षितोऽसि। पीक्षितोऽसि। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंड आचार्य कह रहे हैं, हे मुनीस। दूसरी लाइन में अंतिम शब्द है, संबोधन दिया हुआ है। मुनीस किसे बोलते हैं, पहले भी आया था। 4 प्रकार के साधु होते हैं, बोलो बुआ जी। यति, ऋषि, मुनि, यति और अंगार। ऐसे साधुओं में रिद्धिधारी मुनियों को ऋषि बोलते हैं। फिर जो अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी, जो देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष के ज्ञाता होते हैं, उनको मुनि बोलते हैं। उसके बाद में फिर आगे यति, जो श्रेणी आरूढ़ होते हैं, वो यति और सामान्य साधुओं को अंगार की श्रेणी। यति, ऋषि, मुनि, यति और अंगार, इस प्रकार से 4 साधुओं में जो मुनि
मुनियों के भी जो ईश्वर हैं। हम लोग भी नमोस्तु प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल तीनों समय, बल्कि हमेशा प्रतिक्षण उनकी वंदना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हे भगवान, आप मुनियों के भी ईश्वर हैं। चार अभी मैंने बताया, जैसे अवधि ज्ञानी, तो अवधि ज्ञानी भी तीन प्रकार के होते हैं, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, है ना। तो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीन प्रकार के अवधि ज्ञान। और ऋजुमति मन परिज्ञान और विपुलमति मन परिज्ञान, दो प्रकार का मन परिज्ञान हो गया और एक केवल ज्ञानी। इस प्रकार से 6 प्रकार के ये मुनि हो सकते हैं, होते हैं। फिर उसके बाद में मुनीस, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम त्वम, पहली लाइन देखो, यदि नाम त्वम निर्वकाशतया अशेषैः गुणैः संश्रितः अत्र क्या आश्चर्य, अत्र क्या आश्चर्य। यदि वस्तुतः आप अवकाश रहित, निरवकाशतया का मतलब होता है अवकाश रहित, जिसमें कोई अवकाश नहीं, कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं, ऐसे आप समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी उसमें मीन मेट, आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मिस्टेक, उसमें मीन मेट कोई भी निकाल नहीं सकता थोड़ी भी। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप अवकाश रहित समस्त गुणों के द्वारा आश्रय के प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, उपात, क्योंकि आपने प्राप्त किया है, स्वीकार किया है विविध अनेक पुरुषों को, आश्रय जात, आश्रय ऐसे, गर्वे, गर्व को प्राप्त, दोषे, दोषों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है ये सब, कदाचित कभी, स्वप्नांतरे स्वप्न में, अपि यानी भी, न इच्छित है असी, आप नहीं देखे गए हो, इसमें क्या आश्चर्य है। 2 बार अत्र क विस्मय, अत्र क विस्मय 2 बार आचार्य श्री जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें क्या आश्चर्य है कि आप गुणों को प्राप्त हैं, समस्त गुणों को प्राप्त हैं, और इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अनेक पुरुषों को जो आश्रय दे रखा है, अनेक पुरुष जिनको आश्रय देकर गर्व को प्राप्त है, आपने नहीं दिया, लेकिन जो संसारी प्राणी है वो उनको आश्रय देकर गर्व को प्राप्त, ऐसे दोषों के द्वारा आप नहीं देखे जाते। नहीं, भगवान में दोष है क्या? नहीं, और भगवान केवल गुणों के ही भंडार है। हे भगवान, समस्त संसार ने उन दोषों को अपना लिया और उनकी चाकरी कर रहे हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं, उनकी मेहमानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ उनको कोई स्थान मिला ही नहीं। इसलिए वो सारे के सारे दोस्त आपके यहाँ से रफू चक्कर, आया ही नहीं कोई आपके पास। क्यों? जिसको जहाँ पर सम्मान मिलता है वो वहीं पर बैठना पसंद करता है। क्यों डॉक्टर साहब? जिसको जहाँ पर सम्मान मिलता है वो वहीं पर बैठना पसंद करता है। रूखी सूखी रोटी खा लेगा व्यक्ति, लेकिन पहले उसको सम्मान चाहिए। ऐसे ही दोस्तों को सम्मान देने वाला तो पूरा संसार है, उनको अपनाने वाला। उपात शब्द आया इसमें, उपात का मतलब होता है स्वीकार करना। उनको तो स्वीकार करने वाला अनंत संसार है, लेकिन गुणों को हर कोई स्वीकार
नहीं करता है। आप देखो ना, अच्छाई में कितने लोग आते हैं और बुराई में लाइन लगी हुई रहती है, बिल्कुल पहले से एडवांस बुकिंग चलती है। तो बुराई को सब कोई स्वीकार कर लेता है, लेकिन अच्छाई को कोई स्वीकार नहीं करता। प्रभु आपने दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुखों से रहित हैं, लेकिन हम सब दोष, दुर्बलता, 4D है ये, 4D याद रखना। 4D कौन कौन से? डी यानी डी पे जिनकी शुरुआत हो रही है, दोष, दुर्बलता, दुर्गुण और दुख, इनसे हम सहित हैं और आप रहित हैं। इसीलिए तो आप पूज्य हैं और हम आपकी पूजा करने वाले हैं। हम संसार में ही अभी गोते खा रहे हैं। ऐसा शब्द आया उपात, उसके माध्यम से 4 बातें करूंगा आज आपके सामने। सबसे पहला है स्वीकार। पहला क्या है? स्वीकार। दूसरा सत्कार, तीसरा प्रतिकार और चौथा है सुधार। पहला स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार, सुधार। दोषों को सबने स्वीकार कर रखा है, केवल भगवान ने ही प्रतिकार किया। प्रतिकार किया तो भगवान के पास दोष जाते ही नहीं, दोष जाते ही नहीं। बोले यहां हमारी कोई चाची, कोई खातिरदारी होती नहीं। और जिन्होंने स्वीकार किया उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आप देखिए, क्षमा क्षमा पहुंची संसारी प्राणी के पास में और बोली मुझे आप रख लो अपने पास में। बोले हाउ, रख लेंगे। बोले हमेशा रखना पड़ेगा फिर। तो बोले नहीं नहीं, हमेशा तो नहीं रख सकता। जब अति हो जाती है और जब मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उस समय तो मैं क्षमा नहीं रख पाऊंगा। तो ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। चली गई। मार्दव आया, मुझे रख लो। मार्दव आया, मुझे रख लो। तो संसारी प्राणी बोला हाँ रह सकते हो, हमेशा रखना पड़ेगा। हमेशा रखना पड़ेगा, हमेशा तो रख सकता हूं। बड़ों के सामने तो मैं बिल्कुल अपना मार्दव गुण बिल्कुल अच्छे से, पहलवान के सामने जैसे मेरा जैसा कोई कमजोर आदमी पहुंच जाए तो वो हाँ हाथा जोड़ी करके हाँ बिल्कुल भैया जी 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 करता रहेगा, है ना। लेकिन छोटों के सामने तो मैं मार्दव नहीं रख सकता। छोटों के सामने तो मैं अपनी हैटड़ी जमाऊंगा। उनके सामने तो बिल्कुल, तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ मैं घर का मालिक हूं पाड़िया जी, है ना। आप क्या समझते हो? तो इस प्रकार से मार्दव वहां तो नहीं रह पाएगा, इसलिए वो मार्दव भी बढ़ गया। बोले नहीं रह सकते हो। फिर आर्जव आया, बोले मुझे रख लो, मुझे रख लो। तो बोले हाउ, बोले हमेशा रख। हमेशा तो नहीं भैया, क्योंकि हमारे पिताजी बोलते थे बेटा टेढ़े के साथ में टेढ़ा होना, सीधे के साथ में सीधा। तो सीधे के साथ में तो मैं सीधा रह जाऊंगा, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा, क्योंकि लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो इसलिए हमारे बाप दादाओं ने ऐसा ही समझाया है। आपने भी ऐसी पार्टी पढ़ी है ना? क्यों ऐसी पार्टी पढ़ी है? तो वह पट्टी आज तक चली आ रही है। कहते हैं ऐसे एक एक करके गुण आए, उनको कोई ने शरण नहीं दी, वो सब चले गए भगवान के पास में। भगवान ने शरण दे दी, वहां उनके पास में सारे गुण हैं। इसी प्रकार से क्रोध आया, मुझे रख लो, हाँ क्यों नहीं, 24 आवर्स 24 घंटा हम तो उसी में रहेंगे। बोलो, क्रोध है, मान है, राग है, द्वेष है, माया है, लोभ है, इनमें 24 घंटा नींद में भी कोई पूछे तो तुरंत देखते हैं मोबाइल मम्मी तो उठा के नहीं ले गई। बोलो, मोबाइल सिर के पास रखा था तो बच्चा भी सोचता है, बच्चियां भी सोचती है कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया।
ये स्थिति संसार की है। इसलिए दोषों को नहीं, गुणों को स्वीकार करो, दोषों का प्रतिकार करो, और गुणों को स्वीकार ही नहीं उनका सत्कार भी करो। जीवन में सुधार हो जाएगा, जीवन में सुधार हो जाएगा। सुधार लाने का यही तरीका है। आपने आईना देखा है ना, आईना, आईना। तो अभी मैंने परसों जन्माष्टमी के दिन बोला था श्री कृष्ण और उनका जीवन आदर्श। आईने का दूसरा नाम आदर्श भी होता है, तो वहाँ आदर्श शब्द था, यहाँ आईना। आईना जो होता है वो क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं ताकि हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो। भगवान कहते हैं बाहर का ये आईना मत देख, भीतर का आईना देख। भीतर में तेरे कितने दाग धब्बे लगे हैं, उनको कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यदि भीतर के अपने आईने को तुमने सुधार लिया, गुणों को अंगीकार कर लिया, तो स्वयं एक आईना बन जाएगा। लोग तेरे भीतर देखकर अपना सुधार करेंगे, स्वयं आईना बन जाएंगे। इसलिए अपन को स्वयं को आईना बनना है, और प्रभु ने वही मार्ग बताया है। हम दोषों को प्रोत्साहन देंगे। हम क्या करते हैं कि उनमें जैसे तुअर का पेड़ होता है ना, तुअर, बबूल का पेड़ समझ लो, बबूल का पेड़ होता है, उसमें आप खाद पानी डालोगे, उसमें आप उसकी रखवाली करोगे, तो अब जब आप वो बड़ा हो जाएगा तो क्या देगा आपको? देखो डॉक्टर साहब ने तुरंत बता दिया, कांटे ही देगा। और हम यही कर रहे हैं, हम दोषों का ही लालन पालन कर रहे हैं। दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, इसीलिए तो दुख का भंडार हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। अवांछित मेहमान घर में आ जाए तो उसको तुरंत भगा देते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए तो अपन बुलाते हैं, आइए आइए, आप हमारे पास में रहिए, आप हमारे यहाँ पर खूब आराम से रहिए, हम आपको रोज नाश्ता पानी अच्छा बढ़िया कराते रहेंगे। ऐसे में कभी भी 3 काल में। लेकिन होता क्या है, देखो घर परिवार में आप लोग रहते हो, तो घर परिवार में आप लोग कहते हैं, कई बार आके बोलते हैं महाराज जी कब तक सहन करें, और बिना बोले काम भी तो नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो जवाब देना पड़ेगा, थोड़ा तो उनको टाइट करना पड़ेगा। यदि घर परिवार में मान लीजिए हम थोड़ा नहीं बोलेंगे। एक बार ऐसे ही एक कंपनी का मालिक आया, उसके अंडर में 400 कर्मचारी काम करते थे। वो 400 कर्मचारियों का CEO था। तो उसने बोला महाराज जी यदि हम कर्मचारियों को डांट डपट नहीं करेंगे तो कर्मचारी काम ही नहीं करेंगे और वो निकम्मे हो जाएंगे, और मेरी बात मुझे इग्नोर करेंगे, है ना, मुझे इग्नोर करेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे। हमने उनसे बोला, हमारे पिताजी को देखा, बोले आचार्य श्री जी, हाँ आचार्य श्री जी कि हम कितने शिष्य हैं? पिच्छीधारी 350, पिच्छीधारी 350 और बाल ब्रह्मचारी मिला लें सब तो 1000। हम प्रतिभा स्थली की बहनें और सब 1000 कर्मचारी नहीं, वो कर्मचारियों का 400 का मालिक था, ये ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। तो 1000 बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री जी के एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कभी वो डांट डपट करते हैं? बोलो, कभी वो मारा पीटी करते हैं? कभी किसी को कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलते हुए भी सब कुछ बोल देते हैं, उनकी नजरों में ही इतना। इसलिए जितना हम प्रेम वात्सल्य के माध्यम से अपना किसी को बना सकते हैं, उतना डांट डपट और इससे नहीं। आप देख लीजिए ढीठ हो जाते हैं बच्चों को, देखो आप बार बार बोलोगे तो वो क्या करेंगे? ढीठ हो जाएंगे। आपकी बात ही शिष्य और शिष्य पर डांट तो जरूरी है, लेकिन उतनी जरूरी है जितने में वो काम करती रहे, अन्यथा न शिष्य का महत्व न शिष्य का महत्व रहेगा। चीखा चिल्ली करने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा आज अपन ने यही
इस पूरे के पूरे श्लोक का मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं याद कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बोलते कि नहीं बोलते? या गुणी जनों के देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बोलते तो हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन यदि अपना बच्चा थोड़ा सा कमजोर है और यदि भतीजा अपना आपका, वो आपका भतीजा यदि तेज है पढ़ाई में, फिर देखो उस भतीजे के प्रति कैसी, हाँ हाँ जुगाड़ से पढ़ता होगा, जुगाड़ लगाता होगा। दौरानी जिठानी में ये चलता ही रहता है, भाई भाई में खाई बन जाती है। इसलिए गुणों की ओर दृष्टि रखें, दोषों की ओर नहीं। गुणों को देखेंगे तो कभी भी हम नीचे नहीं जा पाएंगे, हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि समय भी आप लोगों का हो रहा है। जब भी अपन कभी दूसरों के दोषों को देखेंगे तो अपने ऊपर ही, कीचड़ होता है ना, कीचड़, ध्यान रखना, कीचड़ में पत्थर मारो, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने ही कपड़ों पर वो कीचड़ उछल के आएगा। हम दूसरों के दोषों का डिंडोरा पीटेंगे तो वो दोष हमारे भीतर ही आएंगे। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं, शराब की आलोचना मत करो, दूध के गुण गाओ। क्या बोला? शराब की आलोचना करना बंद करो और दूध के गुण गाना शुरू करो। दूध के गुण गाएंगे तो हमारे शराब अपने आप ही किनारे हो जाएगी। बस दूध को आगे लाना है, दूसरों की लकीर को मिटाने की कोशिश मत करो, अपनी लकीर, अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करो। हम अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों की लकीर को मिटाने में लगा देते हैं, दूसरों की लाइन को समाप्त करने में लगा देते हैं। अपनी लाइन को लंबी करो, अपनी लाइन को लंबी करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखना है। हाँ, उसके जो गुण हैं उन गुणों को अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार से इस काव्य में एक ही बात आई है, भगवान आपने दोषों को अपनाया नहीं, वो सारे के सारे दोष आपके यहाँ से चले गए और जो अनंत संसार है उस संसार ने अपनाया, उनके पास में भरे पड़े हैं। आपने गुणों को अपनाया और उनको आपने उनकी खातिरदारी की, उनकी चाटरी की, उनको खिलाया पिलाया और उनको खूब अच्छे से सराहा, तो वो आपके पास में रह गए। दोस्तों को बाहर निकालने का एक ही है, लेकिन क्या करें, हमारी ध्यान तो पूजा में, भले ही आप लोग पढ़ लोगे, अभी अंतिम में विसर्जन करते हो ना, तो क्या बोलते हो आप लोग? दोष वादे से मौनम आता है ना, वो 7 प्रतिक्रिया करते हो उसमें कि दोष ढाकू सभी का। हाँ, मैं पूजा नहीं करता रोज, लेकिन आप लोग भी सुनता तो रहता हूँ अभी। तो शास्त्रों का हो पठन श्रद्धा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजश के दोष ढाकू सभी का। लेकिन यह ढांकने की बात नहीं, अपनी दूसरों की थाली में इल्ली जितना दोष होता है तो भी हमें नजर आता है, और अपने थाली में बिल्ली जितना दोष होता है तो भी नजर नहीं आता। दूसरों की थाली में इल्ली जितना दोष है तो भी नजर आता है, और अपनी थाली में बिल्ली जितना दोष है तो भी नजर आता है, नहीं आता है। ये स्थिति संसार की बनी हुई है। पद्यानुवाद लेते हैं और उस पद्यानुवाद के माध्यम से अपनी आज की इस वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिनेश।
देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित दोष, तेरी और न झांक सके वे स्वप्न मात्र में हे गुण कोश। तुम्हारी ओर झांक भी नहीं सकते, आने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि किसी से मुंह मोड़ लो ना तुरंत तो वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। दोषों से अपने मुख को मोड़ लो, बस यही बचने का तरीका है। आचार्य भगवान कहते हैं अभी जिस तरफ तुम्हारा मुंह है ना उधर पीठ कर लो, अभी दोषों की तरफ मुंह है उनकी तरफ पीठ कर लो, गुण स्वयमेव आपके चरण चूमने लगेंगे। हम सबके भीतर भी प्रभु की तरह उन गुणों का समावेश हो, इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।